नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शिक्षकों के क्षमता संवर्धन संबंधी जो प्रशिक्षण निपुण भारत मिशन के अंतर्गत गतिमान है, उसी के क्रम में इस सप्ताह कोर्स 39, 40 और 41 आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। तो ये कोर्स आपको इस सप्ताह उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो पिछले कोर्स हैं उन सबको भी 30 नवंबर तक के लिए खोल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए कोर्स 40 जिसका नाम संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति है, उसकी आकलन प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि हम प्रश्नों को सिर्फ आंसर नहीं बताते हैं, हम उनको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। उससे पहले एक और बात बता दूं, आप इन सभी कोर्सों के जो कि इस सप्ताह जारी किए गए हैं उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। उन पर क्लिक करके सीधे डायरेक्ट दीक्षा पोर्टल पर पहुंच सकते हैं और उन प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्स और भी 30 नवंबर तक खुले हुए हैं उन्हें भी पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संतुलित पद्धति की क्या खासियत है? तो संतुलित पद्धति में डिकोडिंग और अर्थ निर्माण दोनों को शामिल किया जाता है। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चों के अभिव्यक्ति पर कार्य होता है। ये गलत है। इसमें वर्ण अक्षर पर कार्य होता है। ये भी गलत है। इसमें डिकोडिंग और भाषाई समझ दोनों पर संतुलन रखा जाता है। ये वाला ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन तो स्वतः ही गलत होगा, शब्दों के सही उच्चारण पर कार्य होता है। ये भी गलत है। तो हमारा ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इस पर क्लिक किया और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, कौशल केंद्रित भाषा शिक्षण पद्धति में डिकोडिंग को लेकर क्या मान्यता है? ये कौशल केंद्रित में जो है डिकोडिंग पर ही फोकस किया जाता है, मतलब कि शब्दों की पहचान, वर्ण और शब्दों की पहचान पे। तो आइए देख लेते हैं। वर्ण अक्षरों को सीखने के बाद ही शब्द और पाठ सीखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले डिकोडिंग में जो है बच्चों को वर्ण और अक्षरों को ही सिखाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। बाकी ऑप्शनों को भी देखिए, समझ लेते हैं। कहानी पढ़कर सुनाने से बच्चों को शब्द पढ़ना आने लगता है, ये गलत है। डिकोडिंग में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को सारे वर्ण सिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। और कविता के लय वाले शब्दों को पढ़ना सीखा चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। डिकोडिंग में वर्ण और अक्षरों को ही सीखने पर जोर दिया जाता है। इस पर हमने क्लिक किया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अर्थ केंद्रित पद्धति में किस कौशल पर जोर नहीं दिया जाता है? तो अर्थ केंद्रित जो है वो बिल्कुल उसके खिलाफ है, कौशल केंद्रित के बिल्कुल विपरीत है। इसमें जो है अर्थ केंद्रित पे वर्ण अक्षरों पे जोर नहीं दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन लेखन पर दिया जाता है, जबकि हमें यहाँ पे निगेटिव आंसर ढूंढना नहीं दिया जाता है। इस पे दिया जाता है लेखन पे। कहानी सुनाने पे भी जोर दिया जाता है अर्थ केंद्रित पे। किताबें पढ़ने पे भी जोर दिया जाता है, जबकि वर्ण अक्षर सीखने पे जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो है कौशल केंद्रित पे दिया जाता है। वर्ण अक्षर जो सीखने का काम है वो कौशल केंद्रित पे दिया जाता है। तो हमारा यही आंसर सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चौथे वाले ऑप्शन पे हमारा यही चौथा ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और आगे बढ़े। तो इस प्रश्नोत्तरी में केवल 3 ही प्रश्न हैं, हमने तीनों का आंसर दिया और हमारा स्कोर हुआ 3 आउट ऑफ 3। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप अपने समस्त जो छूटे हुए कोर्स हैं वो भी 30 नवंबर तक पूर्ण कर सकते हैं। उन सभी की प्रश्नोत्तरी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो तक नमस्कार।